जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम एग्जामपुर पर। तो आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रुप डी की एग्ज़ाम दी है, जो कि नवंबर लास्ट में स्टार्ट हुई थी और 10 फरवरी तक चली है। टोटल 102 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है आपकी। तो इसमें आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और कौन से जोन के कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, कौन के से जोन की कट ऑफ कम जा सकती है, 40-45 नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन भी हो सकता है क्या, और आपका नॉर्मलाइजेशन में 10-15 नंबर किन बच्चों के बढ़ सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस चैनल पर अगर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में आज कि मैं आपको बता दूं। पहले तो जो 2022 की वैकेंसी और 2025 की वैकेंसी का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। 2022 की वैकेंसी के अंदर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर 1,03,000 पोस्ट थी, उसके लिए लगभग 1.15 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर अभी जो अपनी 2025 की वैकेंसी है उसके लिए 32,438 पोस्ट के लिए 1.08 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब यहाँ पर अलग अलग फेजेज में एग्ज़ाम हुई है, तो सबका अभी तक एक्यूरेट जो आपका अटेंडेंस है वो तो अभी तक आया नहीं, पर लगभग भी अगर आप लोग मानकर चलते हो 70% के आसपास अटेंडेंस भी, तो क्यों 70% आसपास अटेंडेंस पक्का है। 70% के आसपास अटेंडेंस पक्का रहेगा। 70 हो जाए या फिर 65 से 70% के आसपास रहेगा आपका अटेंडेंस। ये बात हो गई अटेंडेंस की। अब मैं बात करता हूँ वैकेंसी में डेंजर जोन और सेफ जोन की, कि सेफ जोन कौन से हैं और डेंजर जोन कौन से हैं, किन की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है और कौन से जोन वालों की कट ऑफ कम जा सकती है। और पीछे की जो वैकेंसी थी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले प्यारे बच्चों सेफ जोन और डेंजर जोन की, कौन से जोनों की, और साथ में ये भी बात करूँगा कौन सी कैटेगरी वालों को इसमें फ़ायदा हो सकता है, कौन सी कैटेगरी वालों को नहीं हो सकता है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो अपने पास NWR जयपुर है, NWR जयपुर है, उसके अंदर टोटल रेशियो 251 है। पोस्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 251 है। अगर उपस्थिति की बात देखें तो भी लगभग आपका 170 के आसपास रेशियो रह सकता है टोटल। अब इनमें सबसे कम अगर रेशियो किसी का है तो वो है आपके जनरल कैटेगरी वालों का, जनरल कैटेगरी वालों का है। अब ये तो है नहीं कि जनरल कैटेगरी वालों का है तो जनरल कैटेगरी वालों का इसमें फ़ायदा मिलेगा उनको, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जनरल कैटेगरी वालों को इसमें फ़ायदा मिले, जनरल कैटेगरी वालों की तो वैसे ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पर अदर कैटेगरी की वाइज, अदर अगर जोन की वाइज अगर बात की जाए तो इसमें फ़ायदा मिल सकता है। ये सेफ जोन में एक है, इसमें ज़्यादा रेशियो भी नहीं है, ज़्यादा रेशियो नहीं है, सेफ जोन में एक तरह से ही। और इसी तरीके से अगर WCR जबलपुर की बात की जाए, ये भी एक सेफ जोन के अंदर आता है। इसकी कट ऑफ भी थोड़ी कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। अब कितने के आसपास जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसी तरीके से SWR हुबली है, उसके अंदर कट ऑफ एवरेज इनकी बजाय थोड़ी ज़्यादा जाएगी, इनकी बजाय थोड़ी जाएगी, कितनी बताई जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। ECR हाजीपुर है, उसकी कट ऑफ भी कम जाने की संभावना है। ECR हाजीपुर है, उसकी कट ऑफ भी कम जाने की संभावना है। अब ECOR भुवनेश्वर, इसकी कट ऑफ भी कम जाने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि सेफ जोन के अंदर ये जोन आपके सेफ जोन में गिने जाएंगे बच्चों। अभी SCCR बिलासपुर ये सेफ जोन में नहीं गिना जाएगा, इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और NER गोरखपुर है, इसकी कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा नहीं जाएगी, इसकी भी एक तरह से सेफ जोन के अंदर ही गिना जाएगा। अब मैं बात करूँ SCR सिकंदराबाद, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। SCR सिकंदराबाद इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। ER कोलकाता, इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। और NCR प्रयागराज है, इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी और अदर जोन की बजाय। और NFR गुवाहाटी है, इसकी कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है। और SR चेन्नई, इसकी कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है। और CR मुंबई, सेंट्रल मुंबई, इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी, क्योंकि हर बार हाई जाती है इसके अंदर, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है।
और इसी तरीके से वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, उसकी कट ऑफ सबसे कम, अगर किसी जोन की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की कट ऑफ सबसे कम जाने की संभावना है। और इसी तरीके से SER कोलकाता है, उसकी कट ऑफ भी सबसे कम जाने की संभावना है। इन दोनों सबसे कम आपकी वेस्टर्न मुंबई की जा सकती है, सबसे कम वेस्टर्न मुंबई की जा सकती है, और सबसे ज़्यादा गुवाहाटी जोन की कट ऑफ जा सकती है। गुवाहाटी और सिकंदराबाद जोन की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। और वेस्टर्न मुंबई और कोलकाता SER सेंट्रल ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता है, उसकी कट ऑफ और आपकी वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ कम जाएगी सबसे। और इसी तरीके से ANR दिल्ली, इसकी कट ऑफ भी कम जाने की संभावना। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर डेंजर जोन कौन कौन से हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों डेंजर जोन है ER कोलकाता, NCR प्रयागराज और गुवाहाटी जोन। साथ में आपका सेंट्रल मुंबई और साथ में आपका हुबली जोन, इनकी कट ऑफ प्यारे बच्चों ज़्यादा जाएगी। इन 5 जोन की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब बात करें वेस्टर्न मुंबई, SER कोलकाता, जयपुर जोन और हाजीपुर जोन, इनकी कट ऑफ प्यारे बच्चों कम जाएगी। ये अभी नहीं कि ज़्यादा कम, नहीं, कम जाएगी। दिल्ली की भी कट ऑफ कम जाएगी, पर ये नहीं। अब इनमें क्या आता है कि कुछ बच्चों का आपका 40-45 नंबर वालों में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी का आपका 70 नंबर में भी नहीं होगा। वो कौन हो सकते हैं मैं बता दूं आपका। तो प्यारे बच्चों मैं आपको इसकी भी चर्चा करूंगा, आपको इस वीडियो के लास्ट तक आप डटे रहना। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आपकी जो पोस्ट इलाहाबाद जोन और इनकी लास्ट जो कट ऑफ है, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। अहमदाबाद जोन है, WR मुंबई है, इसकी मैंने आपको बताई कट ऑफ कम है। पिछली बार भी कट ऑफ कम रही थी, इस बार भी कम आपकी रहने की संभावना है। इलाहाबाद जोन की पिछली बार अहमदाबाद जोन की पिछली बार 62.67 कट ऑफ रही थी। जनरल की बात करूँगा, जनरल कैटेगरी की इलाहाबाद जोन की रही थी 66.48, अजमेर जोन की रही थी 68.32, बेंगलोर और हुबली जोन, बेंगलोर या हुबली जोन जिसको बोलते हैं, उसकी रही थी 66.3, भुवनेश्वर जोन की रही थी 66.49, और भोपाल जबलपुर जोन की रही थी 65.87, चेन्नई जोन की रही थी 60.95 कट ऑफ, और गुवाहाटी जोन की कितनी रही थी 60.31। साउथर्न कोलकाता या रांची की जो थी 70.64 थी। मुंबई सेंट्रल की कितनी थी 64.76, और पटना या हाजीपुर की 66.2, और बिलासपुर की कितनी थी 60.16। सिकंदराबाद जोन की 57.38 कट ऑफ थी पिछली बार। चंडीगढ़ जोन की प्यारे बच्चों जो न्यू दिल्ली है, उसकी 70.98 थी। गोरखपुर जोन की 69 थी, और ईस्टर्न कोलकाता की 69.6 थी। अब मैं बात करूंगा कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन से जोन की किसकी कमी हो सकता है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पर प्यारे बच्चों कि जो आपका SCR कोलकाता जोन है, उसके अंदर EWS कैटेगरी वाले हैं, उनको एक अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ में जो इसके अलावा जो बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, EWS वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी जो कैटेगरी के अंदर मिल सकता है तो वो मिलता है एक तो भुवनेश्वर के अंदर, और एक आपको मिलेगा कोलकाता के अंदर। इनकी कट ऑफ प्यारे बच्चों कम जाने की संभावना है पूरी अदर स्टेट की बजाय। अब अगर बात की जाए अगर कि 40-45 नंबर वाले कौन हो सकते हैं, जिनको 40-45 नंबर में भी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, 40-45 नंबर में भी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं बात करूं वेस्टर्न मुंबई, कोलकाता मुंबई, वेस्टर्न मुंबई और कोलकाता मुंबई के अंदर, वेस्टर्न मुंबई और कोलकाता मुंबई के अंदर प्यारे बच्चों वे जो SC कैटेगरी वाले हैं वो वेस्टर्न और कोलकाता मुंबई के अंदर उनकी कट ऑफ 40-45 के आसपास जाने की पूरी संभावना है। 45 के आसपास आपकी, अब अगर आपके 40-45 नंबर अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी ये जा सकती है, आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। अब इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हाजीपुर जोन है उसके अंदर भी ST कैटेगरी वालों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ST कैटेगरी वालों को हाजीपुर जोन में भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ किसी कैटेगरी की जाएगी तो बता दूं सेंट्रल मुंबई के अंदर प्यारे बच्चों जो SC कैटेगरी की कट ऑफ भी बाकी कैटेगरी की बजाय ज़्यादा जाने की संभावना है। और यहाँ पर आपके बाकी की बजाय यहाँ पर ज़्यादा जाने की संभावना है। और OBC की अंदर बात की जाए तो आपकी सेंट्रल मुंबई की तो जाएगी, उसके अलावा चेन्नई और गुवाहाटी जोन की भी ज़्यादा जाएगी कट ऑफ है, और साथ में सिकंदराबाद जोन की भी OBC की बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी प्यारे बच्चों।
तो 40-45 नंबर वालों की मैं बात करूँ यहाँ पर 40-45 नंबर में किन का सिलेक्शन हो सकता है, किन का नहीं, तो मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी और ST कैटेगरी वालों को इसका फ़ायदा मिल सकता है, बाकी कैटेगरियों को नहीं मिल सकता। तो उसमें आपका गोरखपुर जोन है, एक तो आपका गोरखपुर जोन है, एक आपका हाजीपुर जोन है, एक आपका गोरखपुर जोन है, एक आपका हाजीपुर जोन है, एक आपका वेस्टर्न मुंबई है और एक आपका SCR कोलकाता है। इसके अंदर प्यारे बच्चों कट ऑफ आपकी इन की कम जाएगी, यानी कि SC ST की कट ऑफ है वो 40-45 के आसपास आपकी जा सकती है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 70+ कट ऑफ अगर किसी की जाएगी तो वो जाएगी आपकी सिकंदराबाद जोन और कोलकाता जोन। कोलकाता कौन सा, ER कोलकाता, और साथ में आपकी गुवाहाटी जोन और चेन्नई जोन और सेंट्रल मुंबई, इन 5 की कट ऑफ 70+ जाने की संभावना है। और अगर 60 से कम या 60 के आसपास कट ऑफ जाएगी तो उसमें आपका जयपुर जोन भी गिना जाएगा, जबलपुर जोन भी गिना जाएगा और हुबली जोन नहीं गिना जाएगा क्योंकि हुबली जोन की 70+ कट ऑफ जाएगी। हाजीपुर जोन भी इसमें गिना जाएगा। और इसके अलावा वेस्टर्न मुंबई और SCR कोलकाता, इनकी 60 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। यानी कि जनरल की कैटेगरी की अगर कट ऑफ 60 जाती है, 60-62 जाती है, तो बाकी कैटेगरी आपकी SC ST उनकी 50 के आसपास जा सकती है, 45 के आसपास जा सकती है। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, किसी बच्चे के 10 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 15 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर। वो आपकी बात करता है आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा था, आपका जो बेस शिफ्ट होता है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखना। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, किन के नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं, किन के नंबर कम बढ़ते हैं, उस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया है। और फिर भी मैं आपको बता दूं, एक्यूरेसी आपकी डिपेंड करती है, जिन बच्चों की एक्यूरेसी ठीक है उनके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।